अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा चल रहा है। इस लास्ट टाइम हमने डेफिनेशंस कर ली, डेफिनेशंस के बाद हमने डिटेल में इसको देख लिया कम्युनिकेशन क्या होती है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो चैप्टर 2 के अंदर हमने कहा है, हम पढ़ रहे हैं दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, इसके अंदर हम ये देख रहे हैं, आज जो टॉपिक है वो है कि इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्या इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है अक्सर सवाल, और ऐसे कहने को पता नहीं उनके तो देश अड़े इनके लिखे नहीं है। ठीक है, बहुत बार हम इसमें फंस जाते हैं कि इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, उसने इसेंशियल के अंदर ये लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट होते कौन से हैं, वे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं। हमने कहा ना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। व्हाट इज वैलिड, ठीक है ना, तो उसने इसलिए इसको लिखा है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट्स। उसने कहा कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, हमने चीजें पढ़ी हैं कि उसमें पार्टीज होती हैं। क्या होती हैं? पार्टीज होती हैं। उसमें कंसेंट होती है। एक वर्ड पढ़ा था, क्या हमने कहा था? ऑफर, प्रपोजल होती है ना, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होती है, ऐसे ही है ना, फिर वो प्रॉमिस बनता है, ऐसे ही, और प्लस कंसिडरेशन आती है। ठीक है, तो फिर वो क्या बनता है? अग्रीमेंट। अब यहां तक हमने रुकना है। उसने कहा क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये सवाल है। हम उसने देखा, अब देखिए ये करने वाला कोई बंदा, ठीक है, और ये जो कंसिडरेशन है, अब करने वालों की कंसेंट जरूरी है। क्या जरूरी है? कंसेंट। डेफिनेटली हमने लफ्ज पढ़ा था असेंट। उसने कहा था एक विलिंगनेस शो करता है किसके लिए? असेंट लेने के लिए। ठीक है, विलिंगनेस किसके लिए होती है? फॉर असेंट। ठीक है, विलिंगनेस किसके लिए शो करता है? असेंट के लिए। अब उसने कहा कंसेंट होनी चाहिए, बट कंसेंट इज नॉट एन एग्रीमेंट। ओके सर। अब कंसेंट डिफाइन है सेक्शन 12 में, हम बात करेंगे, ये 10 पढ़ रहे हैं हम, सॉरी सेक्शन 13 में। ठीक है, ये हम 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है जी सर। लेकिन हर कंसेंट अग्रीमेंट नहीं होती। यस। ठीक है, कंसेंट जो होगी वो फ्री कंसेंट। कौन सी? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होगी तो वो अग्रीमेंट, वो पहला एसेंशियल क्या हुआ? फ्री कंसेंट। यहां तक समझ आई? ठीक है, अगली बात फ्री कंसेंट के बाद वाली क्या करता है? उसने कहा कंसेंट हो गई तो इसका मतलब प्रॉमिस तो हो गया। यस। कंसेंट हो गई तो प्रॉमिस। ये कंसीडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए। यस सर। कंसीडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए। ये उठाना, ठीक है, लॉफुल होनी चाहिए कंसीडरेशन। ठीक है, अब लॉफुल कंसीडरेशन क्या होती है? अब देखो, मैंने आपको कहा था, अब आपने पहले लिखा व्हाट कंसीडरेशंस आर लॉफुल कंसीडरेशन। 23 सर। ठीक है, पढ़ा है ना, तो इसलिए देखिए ये फ्री कंसेंट भी आप 14 में पढ़ेंगे, और ये कहाँ पढ़ा है? 23 में। देखिए कॉन्ट्रैक्ट खुद ही बोल रहा है कि मुझे कैसे पढ़ूं। यस सर। ठीक है, तो फ्री कंसेंट 14 में, कंसेंट 13 में थी। Yes. और लॉफुल कंसीडरेशंस कौन सी होती हैं? तो उसने कहा लॉफुल कंसीडरेशन वो होती है जिसको लॉ परमिट भी करे, नॉट फोरबिडन बाय लॉ। ठीक है जी, एंड नॉट अगेंस्ट इमोरल और नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड यही सर। हाँ, अगली बात है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट। भाई जो जिस, अब देखें ऑफर एक्सेप्टेंस सारा कुछ हो रहा है, बट जो चीज की ऑफर एक्सेप्टेंस होगी वो लॉफुल भी है। अब हम तुझे पाकिस्तान में शराब मने है, ठीक है, तो शराब की आप करते रहो तो क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे? नहीं, ये वॉइड ही रहेंगे। यस सर। ये कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड रहेंगे। अग्रीमेंट तो बनेंगे बट वॉइड वाले। वॉइड।
तो अगर इन्फोर्सेबल होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ना। Yes, sir. तो फिर ऑब्जेक्ट भी आपका क्या होना चाहिए? Lawful. लॉफुल ऑब्जेक्ट को क्या क्या डिफाइन करता है, कहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया है? ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट डिफाइन करने से मुराद है कि जो फोरबिडन ना हो पाकिस्तान में, वो क्या है? Lawful. लॉफुल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अगली बात क्या करता है इसके अंदर, यहां तक तो आपने देख लिया। ठीक है, यहां तक ये चीजें उसने सेक्शन 10 में बताई हैं। Yes. लेकिन इसके साथ हम कहते हैं कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए होना चाहिए। Competency is Yes, sir. ठीक है? contracting parties. हाँ, शाबाश। मतलब ए प्रपोज कर रहा है बी को, ठीक है, और वो एक्सेप्ट कर रहा है, कंसिडरेशन आ रही है, भाई क्या ये बंदा कॉम्पिटेंट भी था? Major था कि नहीं? ठीक है, अब कॉम्पिटेंट कौन होते हैं? भाई कॉम्पिटेंसी की भी बात है ना, Yes, sir. कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है। कॉम्पिटेंट पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या कह रहा है? Competent. पर्सन Competent to contract. कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन से कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे? Every person is competent to contract who is of the age of majority. देखिए पहली, अब कॉम्पिटेंसी के अंदर बहुत सारी बातें हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, अब देखो, पहले वो मेजर होना चाहिए। क्या? Major. मेजर। दूसरा, Sound साउंड mind. माइंड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, Not disqualified from contract. जी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय Law. लॉ। और ठीक है, Yes. मतलब इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए ना। Yes. अगर लॉ ने कहा कि तू नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, Yes, sir. तो ये बातें हैं उसकी। मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये कौन है? कॉम्पिटेंट पर्संस हैं। मेजर से मुराद क्या है? जो माइनर ना हो। अब माइनॉरिटी को भी पता है कि मेजर हो। मेजर किसको कहते हैं? हमारे यहाँ मेजर कौन होता है? Who has attained the age Age of of 16 years? 18. 18 years. 18 ईयर्स। मेजोरिटी एक्ट आपका कौन सी ईयर का है? 1875 का मेजोरिटी एक्ट है। 1875 मेजोरिटी एक्ट। मेजोरिटी एक्ट है 1875 का। ये क्या करता है? ये इसका सेक्शन 3 है, वो कहता है कि 18 साल की उम्र में, बस पता नहीं कौन है। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे हुआ मेजोरिटी एक्ट। ये कहता है कि कोई भी शख्स कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो जिस बच्चे का गार्डियन अपॉइंट हुआ होता है उसकी हद तक वो मेजर 21 साल की उम्र में होगा। वो मेजर, 21 साल. हाँ, पर्सनली शादी के लिए वो क्या होगा? 18 साल में हो जाएगा। लेकिन अगर उसने क्या करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई प्रॉपर्टी की लेन देन करनी है, तो वो क्या करेगा? वो 21 साल की उम्र में कर सकता है। ये सेक्शन 3 कह रहा है मेजोरिटी एक्ट का, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, साउंड माइंड कौन सा होता है? अक्ल बालिग, फातुल अक्ल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आगे बल्कि इसके अंदर इसको डिफाइन भी करेगा, व्हाट आर द साउंड माइंड ऑफ द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। साउंड माइंड किसको कहते हैं? ठीक है, तो वो सेक्शन 12 खुद ही बता रहा है कि साउंड माइंड क्या होता है। क्या होता है ये साउंड माइंड? मैडम पढ़िए। A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interests. समझ आ रही? वो कह रहा है कि साउंड माइंड वो होगा कि उसको पता हो कि क्या हो रहा है, रैशनल आंसर दे सके, हर बात का पागल ना हो, फातुल अक्ल ना हो, उसको क्या कहते हैं? साउंड माइंड। अगली बात पढ़े। A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of रहता है sound mind. पागल, ज्यादातर पागल रहता है, लेकिन कभी कभार ठीक भी होता है। जब वो ठीक होता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 12 तक था कि एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी। हम 1 बाय 1 पढ़े। सेक्शन एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नंबर 1, Consent, सबसे पहले फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फिर lawful consideration, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर
कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्पिटेंसी हमने Contracting बेटा parties. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कॉम्पिटेंट हो जिसको मैं क्या पता माइनॉरिटी ना हो, कॉम्पिटेंट उसको कहते हैं जो माइनर मतलब जो मेजर हो, साउंड माइंड हो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो। इसको वन बाय वन करने और लास्ट में अनसाउंड माइंडनेस क्या है वो हमने पढ़ ली। तो ये बहुत दफा आता होता है, ये सिर्फ एक नहीं है, 10 के साथ आपको 14 भी 23 भी ये सारी चीजें पढ़ के और 12 भी, तो वो पढ़ के तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। थैंक यू वेरी मच।